हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आपका टर्म वन कंप्लीट हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 टर्म टू की अकाउंटेंसी का सिलेबस। और पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सबसे इजीएस्ट चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म टू, दैट इज रिटायरमेंट एंड डेथ। तो दो चैप्टर हैं या दो टॉपिक हैं जो हम पैरेलल ही कर रहे होंगे। पहला टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और दूसरा इसी के संग हम जोड़ के करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हैं जो हम पैरेलल करेंगे और बड़ा ही इजी है क्योंकि आपने एडमिशन कर रखा है। तो ये चैप्टर करने में मुश्किल से मुश्किल आपको सिर्फ एक या दो चीजें लगेंगी, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और जब हम आप और मैं मिलकर साथ में करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चैप्टर हमारे लिए मजाक बन जाएगा। तो क्या है ये डेथ, क्या है ये रिटायरमेंट, समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक बच्चों ने बात करी थी, हमारे लगभग लगभग तीन पार्टनर होते थे, ए बी सी, और लास्ट टर्म वन में एक नया पार्टनर आ जाता था, डी। तो डी इसके अंदर जुड़ जाता था और फिर हमारी नई पार्टनरशिप क्या होती थी, तीन चार पार्टनर हो जाते थे, ए बी सी एंड डी। ये हमारा होता था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हाँ या ना, क्या होता था हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एक नया पार्टनर आ रहा है। लेकिन यहां पर हम बात करने वाले किसकी, रिटायरमेंट की या फिर डेथ की। यहां पर रिटायरमेंट का मतलब क्या है बच्चों, क्रिकेट के अंदर हमने रिटायरमेंट बहुत ज्यादा सुना हुआ है। इंटरनेशनल जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें रिटायरमेंट का मतलब हमने समझा हुआ है। क्या मतलब होता है रिटायरमेंट का, अब हम काम नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, गोभी उगाएंगे, आलू उगाएंगे, ठीक है, फार्म हाउस पर जाके चाय पियेंगे, ये काम करेंगे। तो मतलब अब हम बिजनेस नहीं करेंगे। और डेथ में तो अनफॉर्चुनेटली बंदा ऊपर ही चला गया तो वो क्या ही बिजनेस करेगा। तो दोनों ही केसेस में अब वो काम नहीं करने वाला पार्टनर। हाँ या ना, बिल्कुल सही। मतलब ये, अगर मैं बात करूं रिटायरमेंट की या डेथ की, आर ऑब्लिक डी, ये आर डी शर्मा नहीं है, है रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ। तो इस केस में लेट सपोज हमारे तीन पार्टनर थे, ए बी सी। तो इसमें से अब सिर्फ दो ही पार्टनर रह जाएंगे, ए और बी। मान के चलते हैं सी रिटायर हो गया या फिर सी टपक गया, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में वो बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रिटायरमेंट या फिर डेथ। रिटायरमेंट में क्या होता है, वो कह रहा है मैं काम नहीं करूंगा, मैं कुछ और देखूंगा। और डेथ में क्या होता है, वो टपक ही गया तो मतलब कुछ बोलने की हालत में वो है ही नहीं। तो दोनों ही केस में अब एक पार्टनर बिजनेस से जा चुका है। ये चीज क्लियर हो गई, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो सी भैया गए, चाहे ऊपर गए चाहे वो फार्म हाउस गए, दोनों ही केसेस में, ठीक है, अगर सी फार्म हाउस जा रहे हैं तो सी खुद सेल्फ, और अगर सी ऊपर चले गए तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करना चाहेंगे, बताओ जरा। सर वो सी का जितना भी पैसा बनता है, सी का जितना भी पैसा बनता है, जितना भी रोकड़ बनता है बिजनेस के अंदर, वो सब लेके जाएंगे। सी अगर खुद जा रहा होगा तो सारा पैसा वो अपना जो लगाया हुआ है वो खुद लेके जाएगा, और अगर वो टपक चुका है तो सी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उससे रिलेटेड जितना भी पैसा है वो सब लेकर जाएंगे। कोई छोड़ के तो नहीं जाएगा ना। सी ने इतने टाइम जो मेहनत करी है उसका कुछ तो फल लेके जाएगा, क्योंकि अब सी के जाने के बाद सारा मजा कौन उठाएगा, ए और बी। तो ऑब्वियस सी बात है, सी कहेगा भैया मुझे पैसा चाहिए जितना भी मेरा लगा हुआ है, ठीक है, ओके। और या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे। तो कुल मिलाकर हमको उसको पैसा देके विदा करना पड़ेगा। हाँ या ना, बिल्कुल सही। तो कितना पैसा देना पड़ेगा ये पता लगाना इस चैप्टर का काम है, और कैसे उसका सेटलमेंट होगा। तो देखो, सी अगर जा रहा है, सी अगर जा रहा है तो वो क्या क्या लेके जाएगा। तो सबसे पहले जो भी उसकी कैपिटल बनती है वो लेकर जाएगा, जितना भी उसने पैसा लगाया हुआ है वो सब लेके जाएगा, प्लस जितना भी उसका आईओसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जितना भी उसको मिलना चाहिए वो सब लेकर जाएगा। है या ना, बिल्कुल सही। तीसरा, जितना भी उसका प्रॉफिट का शेयर है वो लेकर जाएगा, जितना भी उसका प्रॉफिट का शेयर बनता है वो सब लेके जाएगा। चौथा, जो भी लॉसेस है, सॉरी चौथा, लॉसेस वाला तुम जल्दी बोल गया, जितने भी हमारे पुराने रिजर्व पड़े हुए हैं उसमें उसका जितना भी शेयर बनता है वो लेकर जाएगा। लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा, बिल्कुल लेके जाएगा। फिफ्थ, रीवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट हुआ है
तो वो भी लेकर जाएगा सर, बिल्कुल लेके जाएगा। कोई उसकी सैलरी बनती थी तो सैलरी भी लेके जाएगा। कोई उसका कमीशन बनता था तो कमीशन भी लेकर जाएगा। आया ना? बिल्कुल सही। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, पॉजिटिव चीजें तो लेके जाएगा, लेकिन उसे कुछ पैसा लेना होगा तो वो हम लेंगे भी तो सही। आया ना? कुछ लेंगे भी सही। तो क्या क्या लेंगे उससे? लाल पेन में लिखता हूं। उसकी ड्रॉइंग्स हम माइनस कर लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी लेकर जा चुका है। आईओडी, उससे इंटरेस्ट लेना था तो वो भी हम माइनस कर देंगे। तीसरा, कुछ लॉस रहे होंगे हमारे पुराने तो उसका भी तो भरपाई उसी को करने पड़ेंगे। प्रॉफिट लेने तो फटाफट आ गए, लॉसेस भी तो लोगे। है ना? बिल्कुल सही। इसके अलावा हमारे कुछ पी एंड एल अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, एक्यूमुलेटेड कुछ लॉसेस है पुराने, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, डेबिट बैलेंस, ये सब भी तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। ओके। फिफ्थ, रिवैल्यूएशन का लॉस भी होगा तो उसको भरपाई करनी पड़ेगी। सर बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब मलाई लेने तो आ जाओगे, प्रॉफिट लेने तो आ जाओगे, लेकिन जब मेहनत करनी पड़ेगी तब वो भी तो करना पड़ेगा ना, तो नुकसान भी तो तुम ही झेलोगे। तो दोनों ही चीजें होंगी। ये सारी ब्लैक वाली चीज उसमें प्लस करी जाएंगी और ये सारी रेड वाली चीज में से माइनस करी जाएंगी। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अब सी बोलता है जो मैंने इतने साल मेहनत करी उसका क्या? आज मैं अपने फार्म हाउस चले जाऊंगा, लोग मुझे भूल जाएंगे। भूल जाएंगे क्या? नहीं भूलेंगे। वो तो कहेंगे ना, सी उस दुकान पर बैठता था उसके पास चलते हैं। तो मेरे इतने साल की मेहनत उसका क्या? सही, यह बात हमने बिल्कुल कही। तो वो अपनी गुडविल का शेयर भी लेकर जाएगा। तो ये सारी चीजें होंगी इस पर्टिकुलर, जब वो सी का अमाउंट निकाला जाएगा तो ये सारी चीजें उसमें ऐड करी जाएंगी, ये सारी चीजें उसमें से माइनस करी जाएंगी, फिर नेट जो अमाउंट होगा वो सी को दिया जाएगा अगर सी रिटायर हुआ है, और सी अगर मर गया है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा। क्या ये चीज या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है? तो हाँ सर, बिल्कुल हो रहा है हमको। अब एक छोटी सी बात और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो कोई भी पार्टनर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों के पार्टनर को फायदा होगा। आया ना? बच्चों के पार्टनर को कुछ तो फायदा होगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? गेनिंग रेशियो। क्योंकि जब कोई पार्टनर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है पुराने पार्टनर्स को फायदा होता है। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं? दूसरी चीज इसके अंदर हम देखने वाले हैं गुडविल का एडजस्टमेंट क्या होगा, क्योंकि पार्टनर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो गुडविल लेकर जाएगा अपनी। एडमिशन में क्या होता था, कोई पार्टनर आता था वो गुडविल का पैसा लेकर आता था। अब ये पार्टनर जा रहा है तो गुडविल का पैसा लेकर जाएगा। ये चीज क्लियर? ओके। तीसरा इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं? तीसरा इसके अंदर हम देखने वाले हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, असेट्स जो भी होंगे, रिलायबिलिटी जो होगी, जो भी रिवैल्यूएशन का फायदा होगा या नुकसान होगा वो भी भरपाई होगी। फोर्थ, जो भी प्रॉफिट्स हैं, जो भी रिजर्व्स हैं, ठीक है, या जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं पुराने पड़े हुए, उसका भी सेटलमेंट होगा। क्योंकि सी तो बोलेगा ना, 4 साल से प्रॉफिट जो इकट्ठा करके रखा हुआ जो तुमने मुझे नहीं बांटा था वो भी तो दो। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिफ्थ, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट होगा। आया ना? तो ये सारे ट्रीटमेंट हमको सीख रहे हैं बारी बारी। इसके बाद हम क्या सीखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और प्लस बैलेंस शीट बनाना। तो ये भी हम सीखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, रिटायरमेंट में बैलेंस शीट है। कोई अगर आपको बोलता बैलेंस शीट नहीं है तो वो गलत है। बैलेंस शीट हमारे सिलेबस में है, रिटायरमेंट में है और आपको पढ़नी है अच्छे से। ये चीज क्लियर हो गई? ओके। तो चलिए बच्चों, अब जरा एक बार थ्योरी देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा क्या? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और क्या पढ़ने वाले हैं? रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। यहां पर बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि पुरानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म और अब एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट चालू। ठीक है ना? पहले 3 जनों के अंदर हमारा एग्रीमेंट था, अब 2 जनों के बीच में एग्रीमेंट होगा।
क्या ये चीज क्लियर हो गया? तो इसलिए बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हमारे कितने टाइप के होते हैं, जरा एक बार ये भी लिख लो, आपको एग्जाम में शायद कभी हेल्प हो जाए। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब देखा था हमने? पहला देखा था जब चेंज इन पीएसआर हुआ था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब पहले भी 3 पार्टनर थे, अभी भी 3 पार्टनर है, लेकिन पहले किसी और रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे, अब किसी और रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं। ठीक है। दूसरा केस हमने क्या देखा था? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देखा था। ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मतलब क्या? पहले 2 पार्टनर थे, 3 हो गए, 3 पार्टनर थे तो 4 हो गए, तो नया पार्टनर आ गया। तो पहले एग्रीमेंट खत्म 3 पार्टनरों के बीच में, अब 4 जनों के बीच में नया एग्रीमेंट होगा। ठीक है। और तीसरा जो हम देख रहे हैं वो है रिटायरमेंट या फिर डेथ। कि पहले कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे, अब 2 पार्टनर हो गए। तो ये 3 केसेस होते हैं जिसमें हम क्या बोलते हैं, हमारी पार्टनरशिप जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, फिर से बनी है। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ओके। तो बच्चों, हमारे जो पैराग्राफ है इसमें ज्ञान ही दिया हुआ। ज्ञान क्या दिया हुआ है कि जब भी हमारा पार्टनरशिप, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होता है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड जो होती है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और नई पार्टनरशिप डीड जो होती है वो बनाई जाती है। किन के बीच में बनाई जाती है? रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में बनाई जाती है। जैसे हमने बोला ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी चला गया, तो अब ए और बी के बीच में नई पार्टनरशिप बनेगी। ठीक है। और इसमें कोई डिफरेंस भी नहीं होता है। ठीक है। दोनों ही केस में हमको क्या करना है? अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग ऑफ द डिसीज पार्टनर। डिसीज का मतलब होता है जो पार्टनर मर गया वो। ठीक है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर मर गया है, उसको कितना अमाउंट देना है, जो अभी हमने यहां पर लिखा था ना रेड और ब्लैक में, ये वही सब यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है। रिटर्न में कि ये सारा अमाउंट है जो प्लस किया जाएगा, और ये सारा अमाउंट है जो कि माइनस किया जाएगा। ये आप एक बार रीड कर लेना। वैसे चलो एक बार मैं दिखाई देता हूं। उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, उसका करंट अकाउंट का बैलेंस, उसकी गुडविल, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ठीक है। जिस दिन तक काम किया उस दिन तक का प्रॉफिट, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो, कोई सैलरी कमीशन है तो वो, तो ये सारी चीजें तो दी जाएंगी और सारी चीजें ली जाएंगी। कोई डेबिट बैलेंस है, कोई गुडविल को राइट ऑफ करना है, कोई लॉसेज हैं, रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है, जिस दिन उसने काम करा उस दिन तक कुछ लॉस हुआ है, कोई ड्राइंग्स हैं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो ये सारी चीजें उससे ली जाएंगी। तो ऊपर वाले प्लस होंगे, ये वाले प्लस होंगे, और नीचे वाला माइनस होगा। फिर नेट में जो अमाउंट होगा वो हम करेंगे। ठीक है। ओके। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वही चीज के अंदर लिखी हुई है। एडमिशन की तरह सिमिलर टू एडिशन हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले निकालेंगे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, फिर निकालेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट, फिर करेंगे हम रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, फिर देखेंगे कोई अनरिकॉर्डेड असेट या लायबिलिटी का कुछ एडजस्टमेंट है तो वो देख लेंगे। ये टाइम पास है, ये रिवैल्यूएशन के अंदर ही जुड़ा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जिस दिन तक काम किया है, ये हमारे लिए न्यू है। ठीक है। ये हमारे लिए न्यू है, इस चीज का ध्यान रखना कि जिस दिन तक काम किया है उस दिन तक का उसको प्रॉफिट बनता है तो वो भी उनको दिया जाएगा। और कैपिटल एडजस्टमेंट हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो इसको आप काट सकते हो। मैंने वैसे नॉट इन कोर्स लिखा हुआ है, तो इसको काट कर सकते हो। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। और लास्ट में हम देखेंगे कि अमाउंट को सेटल कैसे किया जाता है, बट इसके अंदर लोन अकाउंट हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। क्लियर? ओके। तो चलिए बच्चों, पहले टॉपिक से शुरुआत करेंगे कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए बच्चों, आते हैं पहले टॉपिक पर। क्या दे रखा है? पहला टॉपिक हमारा असरटेनमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स मतलब ए और बी, सी तो चला गया, ए और बी, अब वो किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस रेशियो को क्या बोला जाता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला जाता है। और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पहला, उनको कितना मिल रहा था पहले, ठीक है, और जब वो सी गया तो सी का कितना शेयर उनको मिल गया। ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो फॉर्मूला ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है। क्लियर? दूसरा आता है इसके अंदर गेनिंग रेशियो। सर गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? गेनिंग रेशियो का मतलब होता है जो पार्टनर जा रहा है, जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से का जो प्रॉफिट है वो बचे हुए पार्टनर्स किस हिसाब से बांटेंगे। आई रिपीट, जो पार्टनर जा रहा है
उसका जितना भी प्रॉफिट बनता था वो अब बचे हुए पार्टनर किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है गेनिंग रेशियो। क्लियर? ओके। और गेनिंग रेशियो निकालने का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड। और ये भी आपको लर्न करना है। अगर आपको याद हो बच्चों, हमने एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखा था, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो निकालना हो तो उसका उल्टा कर देना है, न्यू माइनस ओल्ड। ये किसके केस में आएगा? रिटायरमेंट के केस में आएगा या फिर डेथ के केस में आएगा। ठीक है, क्या ये चीज आपको क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? ओके। तो चलिए बच्चों, अब हम आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पर कि कैसे हम न्यू रेशियो निकालेंगे, कैसे हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं, हम इसी क्लास के अंदर करेंगे, और ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको बुक के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, आपका होमवर्क यही रहेगा, बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको करने हैं। केस वन क्या दे रखा है? सबसे इंपॉर्टेंट केस वन क्या दे रखा है? व्हेन नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। व्हेन नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, इसको ब्रैकेट में लिख दो, वेरी 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 सिंपल। क्या बोल रहे हैं हम इसको? वेरी 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 सिंपल। जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तब हम क्या करते हैं? तो क्वेश्चन क्या है जरा देखो। मधु, नेहा एंड टीना, तीन पार्टनर्स है। कौन? मधु, नेहा एंड टीना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इनका पीएसआर क्या है? 5:3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। देख रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। तीन पार्टनर थे, 5:3:2 में एक चला गया, बस इतना बोला, और कुछ भी नहीं बताया कि कौन, कहां, कब, कैसे। तो क्या करना है? ठीक है, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में फिर से रीड करेंगे। मधु, नेहा एंड टीना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। न्यू रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। केस वन, अगर मधु रिटायर होती है तो न्यू पीएसआर कितना होगा और गेनिंग रेशियो कितना होगा। तो कैसे करते क्वेश्चन को जरा समझो। इसको हम वैसे तो ओरली कर सकते हैं, लेकिन एक बार रेटिंग करके दिखाते हैं। तो हमारे तीन पार्टनर है, एक है हमारा मधु, एक है हमारी नेहा, एक है हमारी टीना। इनका प्रॉफिट रेशियो कितना का है? 5:3:2। ठीक है, कितना है हमारा प्रॉफिट रेशियो? 5:3:2। कौन रिटायर हो रहा है? मधु रिटायर हो रही है। क्वेश्चन क्या है? मधु रिटायर हो रही है, तो बस मधु पे क्रॉस मार दो, मधु पे क्रॉस मार दो और मधु को भूल जाओ। तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? नेहा और टीना के बीच में, नेहा और टीना के बीच में जो न्यू पीएसआर होगा वो कितना हो जाएगा? जो उनके बीच में रेशियो था, दैट इज 3:2। 3:2। और सॉरी, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो था ना, न्यू, एक सेकेंड, न्यू पीएसआर। और इत्तेफाक की बात है, जो गेनिंग रेशियो होगा वो भी क्या होगा? सेम 3:2। क्या ये चीज क्लियर है आपको? एक सेकेंड रुकना। हाँ, क्या ये चीज आपको क्लियर है? जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होता तो रिमेनिंग पार्टनर्स, आई रिपीट, जो रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में जो रेशियो होता है वही आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है, और वही आपका गेनिंग रेशियो भी हो जाता है। क्या ये चीज क्लियर है आपको? बहुत सही। अगला ट्राई करते हैं, चलो। कितने पार्टनर से? तीन पार्टनर से। कौन थे? मधु, नेहा, टीना। किस रेशियो में? 5:3:2। कौन रिटायर हो रहा है? नेहा रिटायर हो रही है। तो सर जैसा कि आपने बताया, नेहा पे क्रॉस मार दो। नेहा पे हमने क्रॉस मार दिया। तो बताओ बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा हमारा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? सर पहली बात तो हमारे पास मधु बची, टीना बची, और मधु और टीना के बीच में रिलेशन क्या है? 5:2 का। तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो भी कितना हो जाएगा? 5:2। और गेनिंग रेशियो भी कितना हो जाएगा? 5:2। सिंपल। क्या ये चीज आपको क्लियर है? बहुत बढ़िया। तीसरा, टीना रिटायर हो रही है। अब बच्चों में छिड़ गई जंग, सर मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। तो मधु, नेहा,
टीना, 5:3:2। कौन गई? टीना गई, तो टीना पे हमारा क्रॉस। कितने पार्टनर बचे? 2 पार्टनर बचे। कौन? मधु एंड नेहा। तो न्यू पीएसआर कितना हुआ हमारा सर? 5:3। और गेनिंग रेशियो कितना हुआ? अगेन 5:3। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये केस। जब आपको कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर? ओके। अब बच्चों आता हमारा केस 2। केस 2 क्या बोलता है, जरा हाईलाइट करेंगे बड़ा बड़ा। व्हेन एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, जब आपको अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दी जाती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो फिर हमको उस हिसाब से करना होता है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो सर करें? बिल्कुल करते हैं। क्या दे रखा है बच्चों? रीड करते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। 3 पार्टनर्स हैं, अलका, हरप्रीत, श्रेया। 3 पार्टनर है, अलका, हरप्रीत एंड श्रेया। लिखते जाएंगे, अलका, हरप्रीत एंड श्रेया आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:1। 3:1। अलका रिटायर्स, साइड में लिख रहा हूं कौन रिटायर हो गई? अलका रिटायर हो गई। अब जरा बताओ अलका का शेयर कितना था? अलका का शेयर था ये, कितना? 3/6। हाँ या ना? क्या शेयर था इसका? 3/6। क्या इसमें कोई डाउट आपको? हाँ या ना में बताओ सर। कोई डाउट नहीं है। अलका रिटायर्स एंड हर शेयर मतलब 3/6। हर शेयर is taken by हरप्रीत एंड श्रेया इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब अलका के इस शेयर को हरप्रीत ने और श्रेया ने किस रेशियो में ले लिया है? 3:2 में ले लिया है। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके बच्चों, अभी ऊपर हमने फॉर्मूला देखा था। न्यू पीएसआर का बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला होता है। पहले कितना मिलता था और अब कितना एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो न्यू रेशियो क्या? पहले कितना मिलता था ओल्ड शेयर प्लस अब और कितना मिलेगा। ठीक है, तो कौन से हमारे 2 पार्टनर हैं जो बच गए? सर हमारे पास बच गए हरप्रीत एंड श्रेया। ठीक है, तो हरप्रीत एंड श्रेया। हरप्रीत का ओल्ड शेयर कितना है बच्चों, बताओगे? 2/6। कितना है? 2/6। और श्रेया का शेयर कितना है? 1/6। तो ये उनका हो गया ओल्ड शेयर। आया ना? बिल्कुल सही। अब गेनिंग शेयर कितना है? हरप्रीत को कितना मिला और श्रेया को कितना मिला, तो वो निकालेंगे हम कहां से? यहां से। तो देखो अलका का 3/6 का 3/5 कौन ले गई? हरप्रीत ले गई। हाँ या ना? 3/6 का 3/5 कौन ले गई? हरप्रीत ले गई। और श्रेया कितना ले गई? 3/6 का 2/5। हाँ या ना? ये ले गए कि ले गए? बिल्कुल सही। तो बस अब कैलकुलेट कर डालो। ये कितना आ गया? 9/30। और ये कितना आ गया? 6/30। तो बस अब आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। ये जो मिला है यहां ऐड कर दो। किसमें? हरप्रीत में। 9/30 और इसको कितना मिल रहा है? 6/30। तो यहां पर ऐड कर दो 6/30। तो बस एलसीएम आ जाएगा हमारा 30। यहां पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 30। तो ये कितना आ गया हमारा? 10 + 9 19/30। और ये कितना आ जाएगा? 5 + 6, ये 5 है बच्चों, 5 है ये। 5 + 6 11/30। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा हमारा? 19:11। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों आपको? अच्छे से फटाफट से बताओ, क्या ये चीज आपको क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जरा रीड करेंगे। मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर। ठीक है, मैं साइड में लिखता जा रहा हूं। मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो ऑफ 3/8, 1/2
1/8। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करने के लिए दे दिया जाता है। ये कितना है? 3/8, 1/2, 1/8। ठीक है। मुरली रिटायर्स, मुरली रिटायर्स, मुरली का शेयर कितना था? 3/8। एंड सरेंडर्स, मुरली रिटायर हो रहा है और सरेंडर कर रहा है 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एन। मतलब मुरली एन को, नवीन को कितना दे रहा है अपने शेयर का? 2/3। एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। अगर 2/3 नवीन के पास जा रहा है तो ओम प्रकाश के पास मैं बोल सकता हूं 1/3 जा रहा होगा, है ना? कितना जा रहा होगा? 1/3 जा रहा होगा। तो ये चीज क्लियर है आपको? 2/3 नवीन के पास जा रहा है तो 1/3 ओम प्रकाश के पास जाएगा। ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है सर, कर लेते हैं बच्चों। गेनिंग रेशियो निकालने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गेनिंग रेशियो तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। सर 2/3 किसके पास जा रहा है? नवीन के पास जा रहा है। 1/3 किसके पास जा रहा है? ओम प्रकाश के पास जा रहा है। तो 2:1 क्या हो गया हमारा? गेनिंग रेशियो हो गया। सिंपल। गेनिंग रेशियो तो निकालने की आपको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही स्पेसिफाइड है। हमको निकालना मेनली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों की थोड़ी देर पहले हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला देखा था। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पहले कितना मिलता था? ओल्ड शेयर प्लस अब नया कितना मिलेगा? गेनिंग शेयर। ठीक है, ओके। तो हमारे पास दो पार्टनर है, एक है नवीन और एक है हमारे ओम प्रकाश। नवीन का जो ओल्ड शेयर है वो कितना? 1/2। कितना है बच्चों हमारा? 1/2। तो लिख देंगे यहाँ पर हम 1/2। और जो हमारे उनका शेयर है, किसका? ओम प्रकाश का शेयर, वो कितना है? 1/8। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1/8। कोई डाउट? ठीक है। प्लस गेनिंग शेयर और निकाल दो। बच्चों एक बात बताओ, 3/8 का नवीन के पास कितना जा रहा है? 3/8 का 2/3, 3/8 का 2/3 तो कितना हो गया? 6/24। और ओम प्रकाश के पास कितना जा रहा है? 3/8 का 1/3, तो मैं बोल सकता हूँ 3/24। आया ना? ये तो जा रहा है। बस अब ये ऐड कर दो। कितना हो गया? 6/24। और ये कितना हो गया? 3/24। बस अब ऐड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया? 24। तो ये कितना हो गया हमारा? 12 आएगा ना? 12 प्लस 6, 18/24। यहाँ पे कितना आ गया हमारा? ये 24, 3 प्लस 3, 6/24। तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना हो जाएगा? 18:6 या फिर 3:1। क्या ये चीज क्लियर है आपको अच्छे से? हाँ या ना में फटाफट से मुझे बताइए। क्या ये चीज क्लियर है आपको? बहुत बढ़िया। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? कुमार, लक्ष्य, मनोज, नीरज, नरेश, सॉरी, कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नीरज आर 4 पार्टनर्स। ठीक है। के एल एम एन 3214, 3214। कुमार रिटायर हो रहा है। कुमार का शेयर कितना था जरा बच्चों बताओगे? 3 और कितना? 4 और 3 7 और 10, 3/10। कुमार का शेयर कितना था? 3/10 का। इसमें कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं है, 3/10 का। एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय लक्ष्य एंड मनोज, लक्ष्य एंड मनोज, लक्ष्य एंड मनोज। ठीक है। किस रेशियो में? 3:2 में। ठीक है। कैलकुलेट न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो। बच्चों गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमारा गेनिंग रेशियो होगा क्योंकि 3:2 में लेके जा रहे हैं। अच्छा बताओ लक्ष्य ने कितना लिया होगा? सर 3/10 का 3/5। कैलकुलेट करो कितना होता है? 9/50। मनोज ने कितना लिया होगा? 3/10 का 2/5, मतलब 6/50। ठीक है। तो बस अब न्यू पीएसआर आपको बच्चों निकालना आता है। हमारे पास कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है। ठीक है, 4 थे, एक गया। एल एम एन। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम हो गया क्योंकि कुमार तो चला गया, तो कितना बचे? एल एम और एन। ओल्ड शेयर कितना है हमारा?
2/10, 1/10, 4/10। देखो, नरेश के पास तो कुछ आ नहीं रहा तो उसमें हम 0 ऐड करेंगे। नरेश के पास तो कुछ आ नहीं रहा, उसमें हम 0 ऐड कर देंगे। मनोज के पास कितना आ रहा है हमारे पास, जरा बताओगे? मनोज के पास आ रहा है 6/50, तो 6/50। और लोकेश के पास कितना, लक्ष्य के पास कितना आ रहा है? 9/50। तो बस अब इसको ऐड कर दो। एलसीएम कितना आ गया हमारा? 50। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? 10 + 9, 19/50। इसमें भी एलसीएम कितना आएगा? 50। 5 + 6 कितना आ गया हमारा? 11/50। अब इसमें एलसीएम बराबर करना है, तो ये इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा हमारा? 20/50। 20/50। तो यूनिक पीएसआर हो गया हमारा, कितना हो गया? 19:11:20। आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो बताओ बच्चों फटाफट से। सर बिल्कुल सही। गेनिंग रेशियो आपको निकालना आ गया होगा। गेनिंग रेशियो हमारा यही है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ओके। वैसे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। वैसे भी निकाल सकते हो। न्यू आपके पास आ गया है 19:11:20, और ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है 3:1:4, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो न्यू माइनस ओल्ड करके। क्लियर? ओके। आगे क्या दे रखा है? रंजना, साधना, कामना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो ऑफ 3:2, 4:3:2 में प्रॉफिट शेयर रेशियो है। रंजना रिटायर्स हो रही है, तो RS&K 4:3:2 आर रिटायर्स। आर का शेयर कितना हमारा? 4/9। कितना है? 4/9। साधना एंड कामना डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। बच्चों ये हमको क्या दे रखा है? न्यू पीएसआर दे रखा है, और ये कितना दे रखा है हमको? ओल्ड पीएसआर दे रखा है। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। गेनिंग रेशियो निकालना है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो ऑब्वियस सी बात है, गेन कौन कर रहे होंगे? दो पार्टनर गेन कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी रंजना जी तो रिटायर हो गई, तो बच्चा हमारे कौन? साधना और कामना। न्यू शेयर इनका कितना है? 5/8 और 3/8। हाँ ना, कितना? 5/8 और 3/8। कहां से निकाला सर? यहां से निकाला। ओल्ड कितना था हमारा? 3/9 और 2/9। तो बस अब इसको कैलकुलेट कर दो। 8 9 जा 72, तो कितना आ गया हमारा? 9 9 5 जा 45, और ये कितना आ गया? 8 8 3 जा 24, तो ये कितना आ गया हमारा? 21/72। इधर निकालो। 8 9 जा 72, 9 3 जा 27, माइनस 8 2 जा 16, तो ये कितना आ गया हमारा? 11/72। तुम्हारा जो गेनिंग रेशियो हो जाएगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा? 21:11। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? पक्का? कोई डाउट? बहुत सिंपल। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था गेनिंग रेशियो का। अगला क्या दे रखा है? अनु, प्रभा, मिली आर पार्टनर्स। ठीक है, अनु रिटायर्स। Calculate the future profit sharing ratio of the continuing partner and gaining ratio if they agree to acquire her share equally. Acquire her share equally. तो बच्चों ये हो गया हमारा गेनिंग रेशियो। तीन पार्टनर्स हैं, अनु, प्रभा एंड मिली। क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको नहीं दे रखा, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको क्या सपोज करते हैं? 1:1:1। तो कौन रिटायर हो रही है? अनु रिटायर हो रही है। ठीक है, तो अनु को रिटायर कर दें, कर देते हैं। कितना है? 1/3। अब इस 1/3 को हमारी प्रभा एंड मिली किस में ले रहे हैं? इक्वली ले रहे हैं, तो ये भी 1:1 में ले रहे हैं। तो बस अब आपके पास ओल्ड रेशियो हो गया, न्यू रेशियो हो गया, पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो इसको हम नहीं करने वाले, इसको हम दे रहे हैं होमवर्क में। कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। रिया, कृषिका एंड भावना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, रिया, कृषिका, भावना 2:2:1। कृषिका रिटायर्स, के रिटायर हो गई है, कितने रेशियो? उसका प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना था? 2/5। ठीक है, 2/5।
एंड हर शेयर इज टेकन बाय भावना। मतलब ये पूरे का पूरा शेयर किसके पास चला गया है? भावना के पास चला गया। मतलब रिया को क्या मिला? ठेंगा। रिया को कुछ नहीं मिला। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ रिया एंड भावना। तो बस आपको पता है न्यू पीएसआर कैसे निकालते हैं? ओल्ड प्लस गेन। कृषिका चलेगी तो न्यू रिमेनिंग पार्टनर्स कौन होंगे? कृषिका एंड भावना। ठीक है। रिया को कितना मिल रहा था पहले? 2/5। भावना को कितना मिल रहा था? 1/5। ठीक है। गेन कितना है? रिया को कुछ गेन मिला? नहीं मिला, क्योंकि कृषिका जाते जाते सारा शेयर किसको पकड़ा गई? भावना को पकड़ा गई। तो रिया को मिला ठेंगा और भावना को मिल गया पूरा 2/5। तो कैलकुलेट करो, ये हो गया 2/5 और ये कितना हो गया हमारा? 3/5। तो न्यू पीएसआर कितना हो गया हमारा? 2:3। क्या ये चीज आपको क्लियर है? बिल्कुल सही। और यहाँ पे सिर्फ भावना ही है जो गेन कर रही है। रिया को ना तो कोई गेन हुआ ना ही कोई सेक्रीफाइस हुआ। क्या ये आपको चीज क्लियर हो गई? ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क में है और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने से पहले आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, तब तक मुझे इसका आंसर बताएंगे। इसमें कौन कौन हमारे पार्टनर्स हैं? कृति है, चेतन है, अंकुश है। ठीक है, तो आप बताएंगे इसका क्या है होगा आंसर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। ये क्वेश्चन करेंगे और गुडविल का ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, मास्क लगा के जरूर रखना और सेफ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।